और मैं कोतवाल धन सिंह गुर्जर जी के सातवें वंशज के रूप में हूँ। भाई साहब, आपके बड़ों ने आपका इतिहास बताया होगा, किस प्रकार है, जरा हमारे दर्शकों को बताइए। मैं ये पूछना चाहता हूँ उस समाज से, राजपूत समाज से, वरिष्ठ जी, उन पे क्रिमिनल ट्राई एक्ट क्यों नहीं लगा? क्रिमिनल ट्राई एक्ट उस पर लगा है जो अंग्रेजों से लड़े हैं। उस समाज को कहना चाहते हैं अपना इतिहास दिखाए, लोगों को बताए तुमने कहाँ क्रांति की है। राजपूत समाज को मैं चैलेंज देकर कहना चाहता हूँ। तो नमस्कार साथियों, इस वक्त हम मौजूद है मेरठ के घाट पांचली गांव में और हमारे साथ मौजूद है गुज्जर आर्मी के संस्थापक चौधरी वीरेंद्र सिंह गुज्जर। आज हम इस गांव में आए हैं और इस गांव के बारे में आज जानेंगे कि यहाँ से जो 1857 की क्रांति हुई थी वो किस प्रकार हुई थी। और गुज्जर आर्मी के संस्थापक हमारे साथ मौजूद है। चौधरी साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपका भी वरिष्ठ जी बहुत बहुत, आपके चैनल का भी बहुत बहुत स्वागत, धन्यवाद। चौधरी साहब, आज आप घाट पांचली गांव में आए हैं जो मेरठ में पड़ता है। आपका मुख्य उद्देश्य क्या है यहाँ आने का? देखिए, सबसे पहले तो मैं इस क्रांति भूमि को, पांचली गांव जो मेरठ में पड़ता है और हमारे क्रांतिकारी धन सिंह कोतवाल की जन्मस्थली को नमन करता हूँ, इसकी मिट्टी को नमन करता हूँ और उन सभी शहीदों को जो 1857 क्रांति में वो शहीद हुए, सबके चरणों में नमन करते हुए आपको ये बताना चाहता हूँ, क्योंकि हमारे ऐसे इतिहास को जो धन सिंह कोतवाल गुर्जर के नेतृत्व में लड़ा गया था 10 मई 1857 को, और ऐसी क्रांति शुरू की धन सिंह कोतवाल के नेतृत्व में कि अंग्रेज़ों के पैर उखड़ गए, अंग्रेज़ों को तबाह कर दिया गया। लेकिन और ऐसी क्रांति हुई कि जब तक देश आज़ाद नहीं हुआ तब तक वो क्रांति की आग जलती रही और देश को आज़ाद करके तब लोगों ने चैन की सांस ली। लेकिन अफसोस आज दुख के साथ कहना पड़ता है कि ऐसे महान क्रांतिकारी जिन्होंने देश के लिए बलिदान दिया और पांचली गांव जिसमें तोप लगा के अंग्रेज़ों ने उड़ाने का काम किया, एक भी जीवित बच्चा नहीं रहा जो भाग के, गर्भवती महिलाएं, जो छोटे बच्चे भाग के जान बचा दी, वो यहाँ से भाग के चले गए, लेकिन सबको भून दिया गया था। उन्होंने ही फिर दोबारा इस गांव को बसाने का काम किया। ऐसा पांचली गांव, आसपास के क्षेत्र घाट गांव है, सभी क्षेत्रवासियों को अंग्रेज़ों ने भून कर रख दिया था। और उस क्रांति का एक भी इतिहास के पन्ने पर कहीं भी पाठ्य पुस्तक में नहीं है, बल्कि यहाँ तक कर दिया, मैं किसी महापुरुष को कोई बुराई नहीं करता, ना मैं कोई ऐसा कोई जलन की बात है, जो मंगल पांडे 1 महीना पहले बैरकपुर जेल में जिसको फांसी दे दी गई थी, उसका नाम यहाँ जोड़ दिया। ये दुर्भाग्य है। हम उनको कोई नहीं कहते, उन्होंने भी क्रांति की है, लेकिन जिस क्रांतिकारी ने सब कुछ दांव पर लगा दिया, पूरी की पूरी कौम, गुर्जर कौम इस आग में झुलस गई, लोगों को फांसी पर चढ़ा दिया, सैकड़ों लोगों को गांव के गांव में आग लगा दी, लेकिन उसको एक भी शब्द पाठ्य पुस्तक में, इतिहास में कहीं भी लिखने का काम नहीं किया। अब हम उस बात को लेकर आए हैं क्योंकि इसको हम डॉक्यूमेंट्री में दिखाएंगे, इतिहास यहाँ इसके फिल्मांकन भी करेंगे, क्योंकि असली गदर अगर हुआ था, अगर असली गदर है तो असली गदर 1857 की क्रांति के बाद शुरू हुआ था, उसे हम दिखाने का काम करने जा रहे हैं। लेकिन कुछ लोग तो कहते हैं कि गुर्जरों का तो कोई इतिहास ही नहीं है, गुर्जर तो इतिहास चोर है, ये क्या हो रहा है? वरिष्ठ जी, वही चीज़ हमको झंझोड़ दिया उसने, इसलिए ही हम जगह जगह, पहले हम वहाँ गए कुंजा बहादुरपुर, जहाँ राजा विजय सिंह
के द्वारा आंदोलन किया गया, क्रांति की गई, वह लड़ाई लड़ी गई, उसको हमने दिखाने का काम किया। अब हम यहाँ आए घाट पांचली गांव में धन सिंह कोतवाल गुर्जर के नेतृत्व में लड़ी गई। हम अपने इतिहास को दिखाने का काम कर रहे हैं, चलचित्र पर दिखाने का काम कर रहे हैं, डॉक्यूमेंट्री के दिखाने का काम कर रहे हैं, उस स्थान पर जाकर दिखाने का काम कर रहे हैं। जो समाज हमें भैंस चोर कह रहा, इतिहास चोर कह रहा है, उस समाज को कहना चाहते हैं अपना इतिहास दिखाए, लोगों को बताए तुमने कहाँ क्रांति की है। राजपूत समाज को मैं चैलेंज देकर कहना चाहता हूँ, क्योंकि अब हमारे इतिहास के पन्नों की लड़ाई राजपूत समाज से है। उसने हमें चैलेंज कर दिया है ये कह के कि तुम चोर हो, भैंस चोर हो, तुम्हारा कोई इतिहास नहीं है। उस समाज से मैं कहना चाहता हूँ, आओ और अपना इतिहास तुम दिखाओ, अपना इतिहास हम दिखा रहे हैं। आकलन कर लो इस इतिहास को, हर जगह जगह जाकर जहाँ जहाँ हमारे लोगों को फांसी के तख्तों पर चढ़ा दिया, जहाँ जहाँ गांव के गांव फूंक दिए, उस इतिहास को दिखाने का काम अब हम डॉक्यूमेंट्री के माध्यम से, वरिष्ठ गुर्जर जी आपके माध्यम से हम जगह जगह जाएंगे, उसको हम दिखाने का काम करेंगे। ज़रूरत पड़ी तो हम फिल्मांकन भी उसका करेंगे, असली गदर का फिल्मांकन भी हम करने का काम करेंगे। लेकिन चौधरी साहब वे तो कहते हैं कि इतिहास हमारा है, हमने आज़ादी की लड़ाई में योगदान दिया है, गुर्जरों का तो कोई योगदान है ही नहीं है। वरिष्ठ जी, मैं उस समाज से पूछना चाहता हूँ, अगर उनका योगदान है, वो बार बार ये कह रहे हैं हमारी रियासतें थी। अंग्रेज़ों के टाइम में हमारी सारी ज़मीनें, जायदाद, रियासतें छीन के उस समाज को दे दी गई थी, राजपूत समाज को। उन्हीं की रियासतें थी, वो तो उनके चाटुकार थे, मड़ाई चाट रहे थे। अगर उनका इतिहास है तो बताइए, बताओ ना। अब तो चैलेंज है, अपना इतिहास हो बताओ, अपना इतिहास हम बता रहे हैं। उनका कोई इतिहास नहीं है, उनकी तो अब पैरों के नीचे की ज़मीन खिसक चुकी है। वो सिर्फ गलबाजाई कर सकते हैं, वो सिर्फ गोली चलाने का काम कर सकते हैं, लोगों पे हमें मारने की धमकी दे सकते हैं, जो हम इतिहास को दिखाने का काम कर रहे हैं। लेकिन अब हम उनसे ना गोली से डर रहे, ना हम उनके धमकी से डर रहे। हम अपना इतिहास सामने, जनता के सामने, देश के सामने, दुनिया के सामने लाकर रहेंगे। देखिए वरिष्ठ जी, अंग्रेजों ने सबसे बड़ा दुश्मन गुर्जर समाज को मान लिया था। इसका सबूत हमारे पास है। 1871 में क्रिमिनल ट्राई एक्ट हमारे गुर्जर समाज पर लगाई थी, जन्मजात क्रिमिनल घोषित कर दिया था। और यहाँ तक कर दिया था, जो गुर्जर समाज कहीं दिखता मिला गोली मार दी जाएगी, उसको पर डे थाने में हाजिरी लगानी पड़ती थी। अगर एक बच्चा पैदा हुआ तो लिख के आना पड़ता था, एक बागी के बागी पैदा हो गया। यहाँ तक हमारी यातना हमें दी गई, हमारा ज़मीन छीन ली, घर छीन लिए, नदी नालों में हमें रहकर गुजारा करना पड़ा, और क्रिमिनल ट्राई एक्ट सा कठोर कानून हमारे ऊपर लगा दिया। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ उस समाज से, राजपूत समाज से, वरिष्ठ जी, उन पे क्रिमिनल ट्राई एक्ट क्यों नहीं लगा? क्रिमिनल ट्राई एक्ट उस पर लगा है जो अंग्रेज़ों से लड़े हैं, जो अंग्रेज़ों के पैर उखाड़ने का काम किया है। और जब तक देश आज़ाद नहीं हुआ हम लड़ते रहे, हमने अंग्रेज़ों की गुलामी स्वीकार नहीं की थी, इसलिए हमें यातना दी गई। उन्होंने चाटुकारी की है, उन्होंने चमचागिरी की है, और अब उनको खामियाना भरना पड़ेगा। इतिहास सामने है, वो भी अपना सामने लिए और हम भी सामने ला रहे। आर पार की हमारी उनकी जंग है इस बात की। क्रांति की धरा पांचली खुर्द का निवासी हूँ और मैं कोतवाल धन सिंह गुर्जर जी के सातवें वंशज के रूप में हूँ। भाई साहब, आपके बड़ों ने आपका इतिहास बताया होगा, किस प्रकार है, जरा हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, धन सिंह कोतवाल जी का इतिहास बहुत गौरवशाली रहा है। धन सिंह कोतवाल जी ने देश की प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की अलख जगाई थी, और यह अलख इतनी विशाल थी कि लगभग इसमें 90,000 लोगों ने शुरुआत की, और होते होते 10 लाख गुर्जर समाज ने इसमें प्रतिभाग किया। यह क्रांति इतनी बड़ी थी कि लेके मेरठ से और दिल्ली तक इसका बिगुल बजा था। हमने टीवी सीरियल में देखा कि धन सिंह कोतवाल ने कुछ कैदियों को भी छुटवाया था। देखिए, ये बात सत्य है कि धन सिंह कोतवाल गुर्जर जी ने सर्वप्रथम में पांचली से निकलकर जो जेल में कैदिया बंद थे हिंदुस्तानी, उन्हें आज़ाद कराया था, और उनकी संख्या 834 थी। और उसके पश्चात चंद घंटों में ही
ग्रामीणों ने और धन सिंह कोतवाल जी के नेतृत्व में अंग्रेजी सरकार को मेरठ से उखाड़ फेंका था और मेरठ में स्वतंत्रता का ऐलान कर दिया था। जैसे कि गौरवशाली इतिहास रहा है धन सिंह कोतवाल का, तो अब आखिरी इतिहास क्यों चला? अब जो प्रचलित हो रहा है पहले क्यों नहीं हुआ? देखिए, लगातार काफ़ी समय से धन सिंह कोतवाल सहपरिवार और इनके साथ मिलकर इतिहासकार धन सिंह कोतवाल जी पर लगातार रिसर्च कर रहे थे और लोगों को इनका गौरवशाली इतिहास बता रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं अब तक जो सरकार की तरफ से जो प्रतिनिधि थे उनकी तरफ से कोई सहयोग नहीं मिल रहा था। आपने सुना यहाँ के ग्रामीणों से कि कितना गौरवशाली इतिहास धन सिंह कोतवाल जी का रहा है। साथियों, वीडियो हम इसी प्रकार की आपके सामने लाते रहेंगे, गुर्जरों का इतिहास हम आपको बताते रहेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें।